नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उबेस में। और आज हम ये आप देख रहे हैं फ्लाईओवर जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। राइट हम जाएंगे तो NH48 सीधा दिल्ली की तरफ। और अब हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे और जो लेफ़्ट टर्न है ये मानेसर में जा रहा है। तो आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा ब्रीफ है, कनेक्टिविटी क्या है। और हम बात कर रहे हैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की। और बहुत ही अच्छे रेट पे चीज़ है, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, बिल्डर का बहुत अच्छा नाम है। तो जो सबसे पहला जो मेरा कंसेप्ट होता है वो होता है आपको कनेक्टिविटी दिखाना। तो अब अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं सीधा, तो जो कि अपकमिंग मेट्रो का रूट भी यही है। और दिल्ली से अगर आप आएंगे तो इसी के थ्रू आप यहाँ से एंट्री करेंगे, अंडरपास से सीधा आप जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये पूरा रोड आपका रेड लाइट फ्री बन जाएगा आने वाले टाइम में। और जो ये रोड है पूरा आपका फरीदाबाद तक जाएगा, जो कि या MG रोड तक जाएगा, जो कि आपका पूरा रेड लाइट फ्री रहेगा। लेकिन अभी नहीं है, बट प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है। तो चलते हैं और प्रोजेक्ट पे पहुंच के फिर आपको एक बार सारा दिखाते हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें तो सेक्टर 84 आता है, और राइट में ये पूरा देखेंगे तो साइबर सिटी आएगा। 88 सेक्टर है, जो कि पूरा रिजर्व है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। और मेट्रो का, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मेट्रो का रूट भी यहीं आएगा। बट आपको लग रहा होगा कि यार ये मेट्रो का रूट का तो फिर अभी तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल इस रोड पे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे रिक्वायरमेंट की जरूरत है नहीं। इस रोड पे, इस पे तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है। और ये सीधा जाएगा आपका पचगावा KMP तक, कुंडली मानेसर पलवल तक ये हिट करेगा। और ये द्वारका एक्सप्रेस वे, जैसे मैं बताता हूँ, 150 मीटर रोड है। ये 135 मीटर वाइड रोड है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि भाई ये उससे ज़्यादा चौड़ा रोड है। तो ये रेड लाइट है, इसको पार कर लेते हैं। अभी 1 मिनट रुकिए। तो जो ये रेड लाइट बनी हुई है, ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर बनी हुई है। जो पैरेलल आता है द्वारका एक्सप्रेस वे के, उसके ऊपर ये बनी हुई है। और ये सीधा राइट में हम जाएंगे तो जैसे मेरे अब राइट में आप देख रहे हैं तो ये 89 सेक्टर आ जाता है। और ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं, ये जो हाई राइज देख रहे हैं गोदरेज एयर प्रोजेक्ट है, तो ये आपका आ जाता है 85 सेक्टर आता है। और इस रोड पे जो मोस्टली है वो आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी ही रहेंगी, क्योंकि रोड काफ़ी वॉइड है। और कॉमर्शियल देखिए, जैसे देखेंगे, ये देखिए विस्टा कॉर्नर, सॉरी विस्टा एवेन्यू है। लेफ्ट में V-Square का VSR का एक प्रोजेक्ट है। और ये देखिए आपका काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो सारे ही आपके कॉमर्शियल एक्टिविटी इसी रोड पे आपकी मोस्टली, ऐसे तो हर सेक्टर रोड पे मिलती है, बट ये थोड़ा सा VIP के बड़े आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तो अब आगे हमारे सती चौक आता है, जो कि लेफ़्ट में अगर हम जाएंगे तो NH48 पे तो जाएंगे। राइट में हम जाएंगे तो अपना जो कनेक्टिविटी है वो अपने हयातपुर गाँव या पटौदी हाईवे के ऊपर चली जाएगी, या ओल्ड पटौदी रोड से कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन हम अपने जाएंगे सीधा। तो यहाँ थोड़ी सी लंबी रेड लाइट होती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में होल्ड पे डाल देता हूँ। तो ये हमने अब रेड लाइट क्रॉस कर लिया है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आता है बढ़ा गाँव, और जो कि सेक्टर 86 में आता है। राइट में आता है सेक्टर 90, जो कि अब हम मतलब मेजर अगर हम बात करें तो इस रोड पे कहानी है कि अब हम DLF गार्डन सिटी, जो कि लगभग 1000 एकड़ की टाउनशिप है, उसमें एंट्री कर चुके हैं। तो ये जो अभी ये जो रोड वगैरह आप देख रहे हैं टूटा फूटा या ये कॉर्नर आ रहा है, तो अभी आज ही रिजल्ट आए हैं मेयर के। तो अपकमिंग शायद हो सकता है जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएं चीज़ें। और तो हम अब DLF के, जैसे आप सामने वो देखोगे तो रीगल गार्डन है, ठीक है जी। सामने आप ये देखोगे तो न्यू टाउन हाइट है। तो प्रोजेक्ट ये सारा और DLF का ही अंडर आता है। हालांकि और भी बिल्डर आएंगे, ऐसा नहीं है कि DLF ही इसको सारी लैंड है इसके पास, और भी बिल्डर आएंगे। बट वो बिल्डरों का क्या है कि जैसे ऐसा है कि जैसे गोल्फ कोर्स रोड है ना आपका, पूरा DLF नहीं ही ऑपरेट कर रहा है, DLF ही सब करता रहता है। तो सेम एज इट इज़ यही कहानी है कि इस एरिया को, जो मेजर कॉमन एरिया है, वो DLF को करना। हालांकि DLF ने बड़े गंदे तरीके से काम किया हुआ है, और पता नहीं DLF की और गवर्नमेंट का क्या आपस में चल रहा है। तो बड़े गंदे तरीके से इन्होंने यहाँ काम किया हुआ है। बट अभी जल्दी से इलेक्शन आए हैं, अभी कंप्लीट हुए, तो उम्मीद है कि जो नए मेयर आए हैं, डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो लेडी है, वो शायद बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो ये बट DLF की जो शानदार चीज़ मेरे को लगी, जो ये अपने ग्रीन बेल्ट मेंटेन किया ना, देखो सारे बड़े पेड़ लगाए हुए हैं, तो बड़े शानदार मेंटेन की हुई है।
और इस एरिया का जो अभी तक का सबसे बड़ा मॉल है वो ये है सामने जो आप हाई राइज देख रहे हैं। ये हॉलीडे इन होटल है और ये सफायर 90 आता है। ये देखिए इसमें आपके काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं और अभी तो फ़िलहाल ये सिंगल ही मॉल है जो हम कहेंगे कि रनिंग में है पूरा। अदरवाइज़ तो और भी आना है। ये देखिए वाला मॉल ना, तो ये इसका आपका इन फ्यूचर की कनेक्टिविटी के लिए हो गया है। मतलब ये आपका इस एरिया की जो मेजर लाइफ लाइन कह सकते हो अभी के लिए। आने वाले टाइम में तो आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। और ये ऐसा है अगर रात को 12-1 बजे भी आते हो तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है ना। बड़े अच्छे लेवल पे इन्होंने रनिंग रोड रहता है। फिर सिक्योरिटी है, पुलिस की सिक्योरिटी है, DLF की अपनी क्विक रिस्पांस टीम है, QRT जिसको कहते हैं। तो काफ़ी ठीक रवैया है इन लोगों का। अभी भी हम 86 मेरे लेफ्ट में 86 सेक्टर आता है, राइट में सेक्टर 90 आता है अभी भी। तो ये ऐसे ही चल रहा है। अभी ये गोल चक्कर आ गया है तो इसके जो लेफ़्ट में जाएंगे तो ये भी अपकमिंग न्यू NH48 पे चला जाएगा। पूरा कनेक्टेड नहीं है, जल्दी ये कनेक्ट हो जाएगा। और राइट में अब हम ये जाएंगे तो राइट में मैं आपको फिर दिखाई दूँगा। DLF की टाउनशिप लेफ़्ट में अब आगे नहीं है, जो है राइट में है। और आगे जो सेक्टर आता है, ये जो सामने कॉर्नर बनता है वो सेक्टर 87 बनता है, जो अब हॉस्पिटल की साइड देख रहे हो। ये पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर है। तो ये इस पर सारा पब्लिक का ही करता है, पब्लिक के रिलेटेड है। जैसे यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ये हॉस्पिटल खुल गया है। इसी तरीके से आपको काफ़ी वो मिलेगा, आपको पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर ही आएंगे। तो अब हम यहाँ से यू टर्न ना लेके लेफ़्ट टर्न लेंगे और ये हम DLF के अंदर ही चल रहे हैं। इसमें मतलब ये DLF की एक तरह से इंटरनली रोड लगा लीजिए। अब मेरे लेफ़्ट में अगर बात करें तो 91 सेक्टर आ जाता है, राइट में बात करें तो सेक्टर 90 आ जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं DLF न्यू टाउन हाइट आ जाता है। तो 91 में इनके पास ज़्यादातर प्लॉटिंग ही है और हम जा भी DLF में ही रहे हैं। तो DLF की ही एक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ मैं, चलो नाम ही बता देता हूँ। DLF न्यू टाउन हाइट दिखा रहा हूँ, जो कि इनके 3 सेक्टरों में आता है, सेक्टर 86, सेक्टर 90, सेक्टर 91। तो इन जो तीनों में है 86 3 पार्ट में डिवाइड है, 90 3 पार्ट में डिवाइड है, 91 का सिंगल पार्ट है। और ये अच्छी बात है कि जब 3 पार्ट में डिवाइड है तो क्लब भी इन्होंने 3 जगह डिवाइड किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जनरली प्रोजेक्ट 3 जगह होता है बट आपका क्लब एक मिलता है, बट तीनों में ही मिला है, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मिला है। लेआउट बिल्कुल 100% सेम है। 3 साइजेज आते हैं इसमें। 1930 स्क्वायर फीट आता है, 3+ सर्वेंट आता है। 2356 या 2400 कुछ है वो आपका 4+ सर्वेंट आता है। एक 2700 स्क्वायर फीट आता है जो कि 4+ सर्वेंट आता है, बड़ा साइज आता है। तो अगर हम बात करें 86 में 4+ सर्वेंट 2700 वाला नहीं है। 90 सेक्टर में आपके टोटल 5 टावर है 4+ सर्वेंट के 2700 वाले के। और सेक्टर 91 में हमारे पास 4+ सर्वेंट 2700 वाला का एक है। बाकी आपका नॉर्मली 3+ सर्वेंट और 4+ सर्वेंट है ये। तो ये आगे आप देख रहे हैं बेस्टेक की संस्कृति है, जो कि आप हर बार काफ़ी बार मेरे साथ देख चुके होंगे। और अब हम ये स्ट्रेट जाएगा, लेकिन हम स्ट्रेट ना जाके हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे क्योंकि न्यू टाउन हाइट का रूट यही होता है। तो और लगभग आप पुरानी बात करेंगे तो लगभग 2015-16 का ये हैंडओवर है। तो लगभग 10-1 साल सोसाइटी को हो चुके हैं। बट ये है कि स्टार्टिंग में काफ़ी सस्ता रेट था, तो 56-57 लाख से स्टार्टिंग हुई थी। और इस एरिया में सबसे यूनिक बात क्या है कि ये आपका एक तरह से DLF का पर्सनल रोड होगा, क्योंकि इस पे DLF के प्लॉटिंग्स है ज़्यादातर। ये आप देख रहे हैं तो कमर्शियल भी है, DLF का भी है, अदर कमर्शियल भी है इस रोड पे। इस पे अनंतराज मेशियो भी आता है, DLF न्यू टाउन हाइट आएगा। उसके बाद आपका बेस्टेक संस्कृति मैंने दिखाई दिया है। इसके बाद एक ये है स्पायर रूट करके एक प्रोजेक्ट है, ये अभी दोबारा काम स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद हम बात करें तो DLF के बिल्डर फ्लोर आएंगे इसमें। कॉमर्शियल की बात करें तो सफ़ायर 92 आएगा, जैसे ये रहा सफ़ायर, इसका काम अभी रुका हुआ है, चल जाएगा जल्दी इसका भी। ये आगे उधर AMB का है, ये इसमें अपना एनी टाइम और विशाल मेगा मोड वगैरह आया हुआ है। और बिल्डर फ्लोर वगैरह हमने लोग हैंड ओवर स्टार्ट कर दिया। तो अब ये जो दूर से लेफ्ट हैंड साइड में बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, ये है DLF न्यू टाउन हाइट। तो अब इस प्रोजेक्ट में हम जाते हैं, आपको इस पर विजिट कराते हैं और इसमें आपको दिखाते हैं कि क्या लेआउट आएगा, प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ हम दिखाएंगे। कनेक्टिविटी हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी आपको, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो एंड यूज़र के लिए होता है वो कनेक्टिविटी आएगी। ये श्री चैतन्य टेक्नो पार्क है, स्कूल है, ये देखिए ये वाला ना, ऑलरेडी ये रनिंग में है। ये देखिए आप क्या शानदार बिल्डिंग है, ये रनिंग में है ये स्कूल। तो और बाकी और स्कूल वगैरह का खैर अगर बात करें तो काफ़ी
अच्छे अच्छे स्कूल आसपास मिल ही जाएंगे आपके 2-4 किलोमीटर के रेडियस पे, तो कोई ज़्यादा बड़े इशू है नहीं। तो काम स्टार्ट हो गया। सॉरी, जो रोड की हम बात कर रहे थे, आप देखोगे तो सामने बैरिकेटिंग की हुई है और उससे हम लेफ़्ट लेंगे या राइट के लिए अगर आगे जाना हो तो रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने डाइवर्जन किया हुआ है, और अदरवाइज हम लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट में हम ये सोसाइटी के पास पहुंच जाएंगे। चलते हैं आपको सोसाइटी के अंदर एक बार। ये इसकी सोसाइटी की विजुअल आता है और ये आपका एंट्री गेट आता है। चलिए एंट्री कराते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपका व्यू आता है गेट से। सिक्योरिटी बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है। अब तब तक आपका अंदर से कुछ कंफर्मेशन ना मिले तब तक ये बनेगी नहीं बात। तो ये आपका इस तरीके से एंट्री है। इसका क्लब आता है, बड़ा शानदार क्लब है, बेसिक प्रॉपर्टी है। और ये देखिए, आप देखिए क्या लुक आया। आपने एंट्री करते हुए एक अलग ही फील आती है इस प्रोजेक्ट की ना। एक बिल्कुल ही कंस्ट्रक्शन वगैरह तीनों की ही सेम है, बट इसकी एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है इस चीज़ को ना। ये देखिए आपका शानदार से बहुत बड़ा पार्क है इसका। तो ये वन वे है आपका, तो हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो ये टावर ए आ जाता है, फिर टावर बी आ जाता है, फिर सी आता है और दूसरी तरफ डी ई एफ जी आएगा। ये देखिए क्या शानदार प्रोजेक्ट है ये ना। और कुछ इसमें विला हाउसेज भी हैं। तो चलते हैं एक बार आपका मिलने। ये इसका पार्क है, क्या शानदार पार्क बना हुआ है। देखिए आप ना, अलग ही व्यू आता है। ये देखिए ग्रीन एरिया आपका, बिल्कुल प्यारा पेड़ देखिए आपके, क्या शानदार। ये पूरा नहीं ना, एक कंपाउंड है और ये टावरों के बीच में है। देखिए इधर से प्रॉपर धूप आती है और बड़ा शानदार है। ग्रीन एरिया बड़ा शानदार है, अलग ही पॉजिटिविटी आती है। जनरली मैं ये नहीं कहूँगा लग्जरी हम सोसाइटी देख रहे हैं, बट इस तरह की सोसाइटी में बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई हुई है डीएलएफ ने। न्यू टाउन हाइट सेक्टर 91 आता है। ये देखिए आप इसके, मतलब पार्क का विजन ही अलग है। आपको मतलब एक अलग ही ऐसा फील आता है कि यार बस जन्नत में आ गए हैं। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये पार्क का विजन बना दिखाना ज़रूरी था। काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है, तो इसमें काफ़ी विजिटर पार्किंग भी है, पर्सनल पार्किंग भी है, बेसमेंट भी है, ओपन पार्किंग भी है, कवर पार्किंग भी है। तो चलिए अब आपको एक बार एंट्री करके दिखा देते हैं। ये देखिए, मेरे को बड़ा अजीब, मतलब एक बहुत पॉजिटिविटी आती है कि यार आपने सच में कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ बना के दी है। आप देखोगे तो फिनिशिंग, अभी देखो 7-8 साल हो गए हैं, तो आप देखोगे बाहर की बिल्डिंगें बिल्कुल साफ है, कोई ऐसा है नहीं बीच में ना। और पेड़ वगैरह देखिए आपका, ये देखिए क्या शानदार पेड़ लगाए हुए हैं। सॉरी, ये देखिए आप, इस तरीके से आपका गेट की एंट्री होगी। गार्ड हर जगह मिलेगा आपको। ये इस तरीके से आएगा और 3 लिफ्टें होंगी। जैसे ये सर्विस लिफ्ट हो गई, ये 2 पैसेंजर लिफ्ट आएंगे। तो बहुत ही प्यारी चीज़ बनाई हुई है। ये देखिए लिफ्ट खुलेगी तो लिफ्ट के अंदर चलते हैं। तो इस तरीके से आपकी बहुत बेहतरीन लिफ्ट बनी हुई है, शीशा और ये सब चीज़ें ना। और सिक्योरिटी आपकी हर जगह है। सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा इन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। ये बाहर निकलती है आपको इस तरीके लिफ्ट लॉबी दिखाई देगी। थोड़ा सा अंधेरा रहता है, इनकी जनरली स्टैंडर्ड है। तो हम ये फ्लैट में आएंगे अभी। इस तरीके से आपका कुछ एंट्री रहेगा। शूज़ निकाल देते हैं क्योंकि किसी के घर में जाना ठीक नहीं है। और ये आपका सर्वेंट क्वार्टर आता है। जनरली इसकी बाहर से एंट्री है, बट यहाँ इन्होंने अंदर से की हुई है। एक मिनट, इस तरीके से थोड़ा मतलब स्टोरेज टाइप से किया हुआ है, पर ये वो सर्वेंट क्वार्टर है। लिविंग डाइनिंग हॉल आता है ये आपका। देखिए एल शेप में बड़ा शानदार है। एक रूम ये आ जाता है आपका और इसके साथ वॉशरूम अटैच है और बालकोनी भी अटैच है इसके साथ। ये देखेंगे ना, ये बालकोनी भी अटैच है। ये वॉशरूम आता है आपका। ये अलमारी बनी हुई है, प्राइवेट बिल्डर ने नहीं बना के दी हुई। और उसके बाद आपका ये किचन आ जाता है पूरी तरीके से, अटैच बालकोनी के साथ आता है। इसके साथ सबसे यूनिक चीज़ है पूजा रूम। एक रूम ये आ जाता है। इसके साथ वो अटैच नहीं है, बालकोनी अटैच है, वॉशरूम ये कॉमन आ गया है।
और ये सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम आता है। ये बालकोनी अटैच है और ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा आता है इसके साथ ना। ये देखिए काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। सबसे यूनिक चीज़ है ये आपके बालकोनी। तो हर एक बेडरूम की देखिए इधर प्लॉटिंग है सारा, ये देखिए सारा आता है। तो धूप हर यूनिट पे आती है यहाँ पे। जैसे हर रूम के साथ किचन के साथ यूटिलिटी बालकोनी आती है, इससे ये अच्छी बालकोनी आती है। ये देखिए आपकी ना काफ़ी शानदार बालकोनी आती है। ये देखिए सारा व्यू आता है और ये एग्जिट इस तरीके से होता है। तो अब हम निकलते हैं और फिर इस पे नीचे जाके बात करते हैं। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, तो ये मतलब अच्छा खासा इसमें दिखाया गया है। टोटली लगभग 21 फ्लोर जाते हैं, ये देखिए आप। और स्पीड भी काफ़ी ठीक है। ये इस तरीके से 1 वे है ये पूरा। ये सब पार्किंग विजिटर भी है और वैसे भी है, मिक्स भी है। ये आपका किड्स प्ले एरिया आ गया अलग से। ये देखिए इधर से ना आपका इस तरह व्यू आता है, ये ना तो बड़ा शानदार व्यू आता है। अब प्राइस वगैरह की बात है वो भी हम करेंगे अभी आपसे। ये देखिए इस तरीके से ये पार्किंग है, ये 1 व्यू है। ये सामने विला टाउन हाउस के नाम से जाना जाता है। तो इसी बार एग्जिट कर लेते हैं। ये आपका 1 वे आ गया। इधर आपका लेफ्ट में टाउन हाउस है। इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, कर भी सकते रिपेयर करना चाहे तो। और ये सामने आप क्लब देख रहे हैं, इसमें आपका स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, पूल टेबल, स्केच एरिया और जिम वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं। और ये आप ये देखिए विजिटर भी हैं और वैसे भी है, ओपन बेकी हुई भी है। ये इधर आपका स्ट्रीट पार्किंग है, ये इस तरीके से। ये सामने पूरा जो दिखाई दे रहा है ये क्लब है। ओपन छोटा मतलब काफ़ी अच्छा शानदार क्लब है। बेसिक कम्युनिटी सारी हैं, लग्जरी नहीं है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, एग्जिट करते हैं और फिर आपको चलते हुए कुछ और बातें बताते हैं। ये आपका इस तरीके से एग्जिट हो गया। ये देखिए शानदार और बहुत शानदार प्रॉपर्टी है ये देखिए शानदार प्रॉपर्टी आपकी। तो अब आती है प्राइस की बात। तो जो इसका 1930 स्क्वायर फीट का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग आपका 215, 220, 225 तक जाता है। 4 बेडरूम का जो प्राइस है 2400 वाले का वो लगभग आपका 260, 270 के करीब जाता है। और 2700 वाले का जो है वो आपका 280 से 3 करोड़ के बीच वेरी करता है। तो ये अप्रोक्स ये प्राइस है, डिपेंड ऑन यूनिट टू यूनिट है, क्योंकि काफ़ी ऑलमोस्ट प्राइस तीनों में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। बस बात है आपके पास अवेलेबिलिटी की, बात है आपके पास इंडिविजुअली प्रोजेक्ट की, यूनिट टू यूनिट की, और वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, मिडिल क्लास के हिसाब से बहुत शानदार रही रेंटल इनकम। तो इसका जो रेंट आता है वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आता है। और जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि सारे साइज़ हम दिखा नहीं पाते क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती है, तो ये मैंने एक विजिट करानी थी, हालांकि वहाँ पे मैं बेवकूफ़ बन गया, बट डोंट वरी। तो ये प्रोजेक्ट दिखाया है, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वारी हो तो आप प्लीज़ आप मेरे को बताएं। और प्रॉपर्टी नॉलेज विद उबेस में आपका फिर से धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और क्वेश्चन पूछते रहिएगा और कुछ डीले भी लीजिएगा हमसे, क्योंकि अब मेरे को कहना पड़ रहा है क्योंकि घर तो आके चलाना ही है। तो आप लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर कोई बढ़िया चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार मतलब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। अगर कोई किसी तरीके का वीडियो बनवाना भी चाहता है किसी सोसाइटी के या किसी फ्लैट्स के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्योंकि हम बता दो आपको चैनल पार्टनर भी हैं, हम ब्रोकर भी हैं, तो हमें तो अपने कमीशन से रिलेटेड मतलब होता है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।